अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। बहुत मज़ेदार होने वाला है और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो हम आपके साथ आज की पूरी डिटेल शेयर करेंगे कि आज हमारे घर कौन कौन आया है और कितना सारा मस्ती किया हम लोगों ने, कितने सारे मज़े किए, वो प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से मोमेंट जो हमने अपनी फैमिली के साथ बिताए, वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज चलते हैं, व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ है, कौन कौन आया है और कितने सारे मस्ती, कितने सारे मज़े किए हमने। तो चलते हैं, व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम मेहमानों का इंतज़ार कर रहे थे और वो लोग अभी तक नहीं आए हैं और दिन के बज चुके हैं 2:30। और जैसा कि उन लोगों ने मुझे बताया था कि हम सुबह 10 ही बजे आ जाएंगे, 10 ही बजे आ जाएंगे, और हम इतना थक चुके हैं उनका वेट करते करते। हमने फ़ोन करके पूछा कि आना है कि बताओ, वरना फिर क्या करें, इतना टाइम हो गया है। तो खैर वो लोग बोले कि अभी हम पहुँच रहे हैं। यहाँ पर हमने अपने रूम को पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया था। हमने नीचे ये वाली कारपेट डाली थी ताकि जैसे कि ज़्यादा लोग होंगे तो यहाँ पर बैठ जाएंगे। और सोफ़ा हमने ये बाहर निकाल दिया था। इस तरीके से हमने दोनों सोफ़ा बाहर कर दिए हैं। पहले एक यहाँ पड़ा था और उसके बाद में फिर हमने अंदर वाला भी एक बाहर कर दिया। यहाँ पर हम कर रहे थे इंतज़ार, तो मेहमान आ चुके हैं। हम आ गए हैं रिटर्न। भैया आ गए। और ये है मून और साथ में अब आई हैं अम्मी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरा भाई और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। तो अब यहाँ पर हमने फ़ौरन से चाय रख दी थी क्योंकि पापा ने रास्ते से ही हमको बता दिया था कि हम आने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं। तो फिर फ़ौरन से हमने चाय रख दी थी बनने के लिए। और यहाँ पर फिर पापा से बातें करने लगे थे और यहीं पर मेरी बड़ी वाली सिस्टर और भैया बैठे थे ये पापा के पास। और फिर यहाँ पर नाश्ता लग चुका है। हमने फ़ौरन से चाय बना ली और नाश्ता लगा दिया हमने यहाँ पर। और यहाँ पर सब लोग नाश्ता एक साथ कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, मज़ा आया। आज जैसे लग रहा है कोई हमारे घर में है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम अकेले रहते तो हमें बहुत बोर फील होता है। तो इसीलिए हमने इन सबको बोला कि जल्दी से आ जाओ। और हम सुबह से इंतज़ार कर कर के इतना थक चुके थे, मन करा था कि ये लोग सुबह ही आ जाएं। और ये लोग सुबह तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब हमने फ़ोन किया तो पता चला कि अभी ये घर ही पर हैं। खैर अब बज चुके थे शाम के 5 और फिर इन लोगों ने खाना खाने के लिए बोला कि अब भूख लगी, अब खाना खाते हैं, क्योंकि इतना लेट हो ही गया था इन लोगों को, आते आते 3 बज गया था तब इन लोगों ने नाश्ता किया। तो फिर बोले कि अभी फ़ौरन से खाना नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर फिर अब खाना चल रहा था इन लोगों का, खाना वाना खा के। और यहाँ पर बज चुका था तकरीबन रात के 8 और मेरे पापा गए थे बाहर नीचे। तो फिर वहाँ पर उन्होंने पपीता देखा और वो वहाँ से पपीता लेकर आए थे। तो फिर उन्होंने मुझे दिया कि इसको कट करो। तो फिर सब लोग बैठकर खाते हैं। तो यहाँ पर फिर हम पपीता कट करने लगे थे। तो साथ में हम लोगों ने पपीता कट कर लिया था और हम लोग साथ में पपीता खाते हैं। देखिए आप वीडियो को एंजॉय करिए और हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने साथ में पपीता खा लिया और रात में फिर सो गए थे और फिर सुबह हो गई थी। तो सुबह यहाँ पर उठने का नाम नहीं ले रहे थे। हमने कहा उठो अब जाओ जाओ, हम इन लोगों को परेशान कर रहे थे कि कल तो तुम लोग रुक नहीं रहे थे और आज है कि अभी तक उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो सब लोग यहाँ पर बैठकर हम सब लोग एक साथ में मस्ती कर रहे थे। तो हम इन लोगों को बोल रहे थे कि रुक जाओ, खाना वाना खा के जाना। तो खैर अब ये लोग अपना तैयारी करने लगी थी जाने के लिए और बोल रही थी कि अब यहाँ नहीं जाएंगे, वो दूसरी सिस्टर उसके वहाँ जाएंगी तो वहाँ रुकेंगी। आप फिर जा अभी तक जाते जाते खा रहे हैं। जाते जाते क्या, सिर्फ खाली एक चाय पी, आप पपीता खा रहे हैं। चलो बन रही है जाने के लिए, मतलब अरे जाने के लिए हम लोग जा रहे हैं भैया। हाँ, जा रहे हैं। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। ये बड़ी रोने लगी। और आइए, ये देखो अम्मी भी आ गई और रोने का मुंह बन चुका हुआ है यहाँ पे। पकड़ो हमून।
तो यहाँ पर हम सब एक दूसरे से गले मिल लिए थे और ये लोग जा रहे थे और ये लोग इतना मतलब परेशान कर रहे थे, इतनी हंसी आ रही थी हमको कि ऐसा लग रहा था गले मिल रहे हैं कि जैसे लगता है कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि कितना खुश है। खैर यहाँ पर जा रहे थे तो सैड तो थे, लेकिन बस ऐसे हंस रहे थे दिखावा करने के लिए कि हाँ भैया हम बहुत खुश हैं। खैर यहाँ पर ये लोग नीचे आ गए थे तो हमने सोचा नीचे तक छोड़ के आते हैं इन लोगों को। तो फिर यहाँ पर ये भैया अपनी कार लेकर आ गया था और यहाँ पर ये सब लोग बैठने लगे थे घर जाने के लिए और अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल मन कर रहा था हम भी साथ ही में बैठ जाएं और चले जाएं। जब ये वाला मोमेंट होता है ना तो बहुत बुरा फील होता है। खैर यहाँ पर फिर हम इन लोगों को भेज कर ऊपर आ गए थे और ऊपर आने के बाद अब हमने बहुत सारे काम कर लिए थे। घर की साफ़ सफाई करनी थी, मेहमानों के जाने के बाद जैसे लगता है ना बहुत सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, सारा काम कर लिया, साफ़ सफाई घर की उसके बाद में हम हो गए थे फ्रेश। यहाँ पर रेडी होने के बाद हमने सोचा कि चलते हैं अब आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि मेहमान जब आ जाते हैं ना तो क्या होता है ना कि आपको टाइम पता नहीं चलता है कि कब, जैसे लगता है मुझे कि इतनी जल्दी मेरा टाइम चला गया है कल से आज तक का। फिर आज हमने दोपहर में बनाया था ये चने वाला पुलाव, वो लोग चले गए थे, वो लोग तो रुक ही नहीं रहते खाना खाने के लिए। तो फिर हम और पापा थे तो हमने बनाया था चने वाला पुलाव। तो यहाँ पर हम इसको एंजॉय कर रहे थे, आप लोग हमारे साथ पुलाव खा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा बना था, मुझे अच्छा लगता है चने वाला पुलाव जब हम बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी भी बनता है और खाने में भी अच्छा लगता है। जिस तरह से आप आलू की तहरी बनाते हैं बस उसी तरीके से ना आप इसमें चने भी डाल दें तो बहुत अच्छा सा टेस्टी सा इसमें एक टेस्ट बढ़िया सा आता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। खैर तो दोपहर के खाने में हमने यही खा लिया था और आज रात में हम क्या बनाने वाले हैं वो डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर आज हमने बनाना था चिकन, क्योंकि हमारे वहाँ डेली चिकन बनता ही बनता है हर हाल में। तो यहाँ पर फिर हमने चिकन ले लिया था, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था, साथ में दही, एक टमाटर और हमने ये कुछ हरे मसाले ले लिए थे, 2 हरा मिर्च ले लिया था। तो मसालों का इंग्रेडिएंट्स हम ऊपर नोट कर देते हैं, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि मसाले पहले से हमने पीस के रखे थे। तो इसीलिए हमने फिर यहाँ पर कुकर को अच्छे से गर्म किया और उसमें ऑयल शामिल कर दिया और यहाँ पर हमने इसमें चॉप किया हुआ एक अनियन शामिल कर दिया है। इसको हमने गोल्डन कर लेना है, उतनी देर कुक करना जितने में अच्छे से कलर आ जाए प्याज में। यहाँ पर हम बहुत बेसिक सी इंग्रेडिएंट, बेसिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो घर के इंग्रेडिएंट से बन जाएगी। यहाँ पर फ़ौरन से प्याज गोल्डन हो गया था, हमने चिकन शामिल कर दिया था इसमें और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया था। चिकन ये तकरीबन 300 ग्राम है और यहाँ पर फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने इसको खूब अच्छे से भूनना है और कलर के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर देंगे और अब हम इसको चलाएंगे जब, तो ये बहुत बढ़िया सा कलर भी आ जाएगा हमारे चिकन में और ये जो खाने में बहुत लजीज भी बनता है जब इस तरीके से आप बनाते हैं। तो ये क्या होता है ना, बहुत कम टाइम में रेसिपी तैयार हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी होती हैं। जब भी आपको फटाफट से बनाना हो तो इस तरीके से आप बना लें, चिकन बहुत आसानी से बहुत जल्दी से बन जाएगा। चिकन तो वैसे भी बनने में बहुत सारा टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर आप मैरिनेट करके रखते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है। खैर फिर हमने इसमें यहाँ पर मसाले शामिल कर दिए थे और मसालों को हमने पहले अच्छे से ग्रेट करके रख लिया था और उसके बाद में फिर हमने इसमें शामिल कर दिया है इन मसालों को और मसालों के साथ फिर हम चिकन को अच्छे से भूनेंगे। अभी चिकन को हम मिक्स कर देंगे सबसे पहले ताकि मसालों की कोटिंग बढ़िया से चिकन पर हो जाए और फिर अब हमने इसमें उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेना है और इसमें शामिल कर देना है ताकि जो मसाले हमारी कटोरी में लगे हैं वो इसी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर अब हम इसको ढक कर कुक करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गया था और आप देखें इसका जो पानी हमने इसमें शामिल किया था मसालों के साथ वो अच्छे से कुक हो रहा था। अब हम इसको चलाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसको चेक करना है कि आपका चिकन अभी गला है या नहीं गला है। सबसे पहले जो हमने मसाले शामिल किए हैं वो मसालों को इतना भूनेंगे कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा उसके बाद ही में आपको जो ग्रेवी लगानी है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने मसालों को भूनना है तो 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। साथ ही में हमने दही शामिल कर दिया है। अब हम दही और मसालों के साथ इसके खूब अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि मसाला जो हमारा चिकन है उसमें बिल्कुल स्मेल ना रहे और जब आप दही डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है।
तो यहाँ पर इस तरह से इसको चलाते रहना है और बढ़िया से भून लेना है। अभी इतनी देर भूनना है कि पूरा ऑयल सेपरेट आपको देखिए नज़र आने लगा होगा। तो अब हमने इसको क्या करना है, बस इसमें आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी शामिल कर दें। तो यहाँ पर हमने जितनी ग्रेवी लगानी थी उतना पानी शामिल कर दिया है, साथ में चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है और बस इसको हम ढककर कुक करेंगे। और साथ ही में फिर हमने बनाई थी रोटी और हमारा खाना भी बनकर हो गया था रेडी। तो यहाँ पर फिर हमें नमाज़ पढ़नी थी। यहाँ पर टाइम हो चुका था मगरिब का और फिर हमने नमाज़ पढ़ ली यहाँ पर बैठकर, क्योंकि जब हम खाना बनाने लगे थे तो नमाज़ का टाइम हो रहा था और हमको लेट हो रहा था। तो हमने सोचा चलो साथ साथ रोटियां भी बना लेते हैं। और फिर यहाँ पर हमने खाने को अच्छे से तैयार कर लिया था। उसके बाद फ़ौरन से हम आ गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो नमाज़ हमने पढ़ ली थी यहाँ पर और फिर उसके बाद में अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या किया है। तो हमने नमाज़ पढ़ने के बाद चाय पीने का बहुत मन था, तो हमने सोचा कि चलते हैं अच्छी सी चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन अब बज चुके थे रात के 6:30 या 7 बजने वाले थे। तो फिर हमने एक अच्छी सी चाय बनाई और यहाँ पर हम चाय इंजॉय करने लगे थे। फिर रात का वक्त हो गया था, वक्त बज गए थे तकरीबन रात के 9 और फिर पापा जी आ गए थे। तो यहाँ पर हम और पापा जी बैठकर एक साथ खाना खाने लगे थे। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा और हमने पूरी कोशिश की है अपनी सारी मोमेंट्स को आपके साथ शेयर करने के लिए। और आज का ब्लॉग जो भी चीज़ें जितनी भी चीज़ें मेरे साथ हुई अच्छी थी, बहुत सारे क्यूट क्यूट से मोमेंट थे, जो हमारी फैमिली आई थी उनके साथ बहुत अच्छा सा वक्त बिताया और बहुत मज़ा आया मुझे। तो सच्ची बताएं मेरे घर में कोई नहीं है, बहुत अकेलापन फील होता है यहाँ पर। तो ना मैंने बहुत ज़बरदस्ती अपनी फैमिली वालों को यहाँ रोका हुआ था, तो वो रुक गए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा थैंक यू। वो लोग आए मेरे पास रुके और मैंने आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर की। मुझे बहुत मज़ा आया आज के दिन। और फिर सब लोग चले गए तो जाहिर सी बात है सैड हो जाना लाजमी है। उसके बाद में फिर हम अपना वही रोज़ का रूटीन आपके साथ शेयर कर लिया जो हमने पूरा दिन फिर किया। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। और हम आपके लिए इसी तरह से और भी ब्लॉग के साथ मिलते रहेंगे, रोज़ की डिटेल शेयर करते रहेंगे, जो हमारी लाइफ में चलता है वो शेयर करते रहेंगे। और हम आपके लिए फिर नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।